सरप्राइजिंग मोमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक चैना की ज़िंदगी में उसने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की है, पर उसने जो उसको गोली मारी है अभी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि आगे क्या होगा वो भी हमारे लिए भी सरप्राइज होगा। कि आई थिंक मैं सारी चीज़ें कर लूँ। लॉट ऑफ सीन्स, जैसे मुझे अलमैया से वहाँ पे मैं गाना गाते गाते जंप कर रही हूँ जीजा जी के साथ, कॉमेडी वाला सीन। मैं ये कहूँगी कि रिक्रिएट करने से भी ज़्यादा हम लोग कुछ और नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमेशा कुछ अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं। एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू ब्रेक एवरी काइंड ऑफ बैरियर। कोई भी किरदार हो, मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करने का मुझे मौका मिले। यस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। 100 एपिसोड के पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको। और सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट कौन सा रहा शो का? सरप्राइजिंग मोमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कभी भी जो ड्रामा हर रोज़ चेंज होता रहता है, एंड चमकीली जो हर रोज़ चीज़ें करती है, जैसे उसने अभी तक चैना की ज़िंदगी में उसने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की है, पर उसने जो उसको गोली मारी है अभी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि लोगों के लिए कि यहाँ तक पहुँच गई है चमकीली इस हद तक, पर आगे क्या होगा वो भी हमारे लिए भी सरप्राइज होगा कि क्या चीज़ें हो सकती है। यस, अगर आप किसी एपिसोड को दोबारा से कर सकते हो तो कौन सा होता है? आई थिंक मैं सारी चीज़ें कर लूँ, बिकॉज हर रोज़ यहाँ पे जिस तरह से टीम हर रोज़ जिस तरह से एक एक एपिसोड्स आता है, एंड आई थिंक देयर इज 2-3 सीन्स, आई मतलब देयर इज लॉट ऑफ सीन्स, जैसे मुझे अलमैया से वहाँ पे मैं गाना गाते गाते जंप कर रही हूँ जीजा जी के साथ, कॉमेडी वाला सीन, एंड चैना के साथ 1-to-1 जो ड्रामा होता है एक गृह प्रवेश वाला, एंड हमारा जो एक साथ गृह प्रवेश हुआ था कि एक पॉजिटिव एंट्री एक नेगेटिव एंट्री हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें, एंड मैं ये कहूँगी कि रिक्रिएट करने से भी ज़्यादा हम लोग कुछ और नया क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को और कुछ नया देखने को मिले। यस, 100 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद आपके इंडस्ट्री में काम के बारे में एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? कि स्टेरियोटिप, मतलब बोलते हैं ना कि एक ही टाइप की चीज़ें मैं आप जैसे देखते आए हो कभी भी, मैं नहीं करना पसंद करती। मैं हमेशा कुछ अलग अलग चीज़ें करना पसंद करती हूँ। मैं ये मिथ को तोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप नेगेटिव करो तो पॉजिटिव नहीं कर पाओगे, पॉजिटिव करो तो नेगेटिव नहीं कर पाओगे, कॉमेडी नहीं कर पाओगे, सटल नहीं कर पाओगे। एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू ब्रेक every kind of barrier. I want to touch every chord of every chord of how would I explain, कोई भी किरदार हो, मैं उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करने का मुझे मौका मिले। यस, आप जब 100 एपिसोड हो गए हैं तो कौन सी एक चीज सीखी है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की? स्पॉन्टेनिटी तो था ही मेरे अंदर, पर वो आई थिंक थाउजेंड्स की स्पीड में बढ़ गया है, क्योंकि एक तो चमकीली का किरदार होता है, कभी कभी सीन्स हमारे जैसे डेली सोप की पता है बहुत मुश्किल में, 15 मिनट 20 मिनट पहले, तो उसी में ग्राफ को प्रिपेयर करके हमको करना पड़ता है। एंड जो था, मुझे एक हाइट फोबिया था, वो मैं यहाँ से मेरे अंदर से चला गया है, क्योंकि मैं इतनी बार जंप कर चुकी हूँ अलग अलग जगह से ना, तो वो फोबिया मेरे अंदर से चला गया है। जी, आई हैव लर्नड अ लॉट। आपको लगता है कि टीवी एक्टर है एक बार जो है, मतलब टीवी इंडस्ट्री में इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो फिल्म और वो सब चीज आराम से कर सकते हैं? देखिए, हर मीडियम का अलग अलग चीज़ें होता है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ को मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर मुझे मूवी में या वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ किरदार दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं उसका अच्छे से प्रेप करूँगी, एंड देन आई विल परफॉर्म, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट मैं पीछे नहीं हटूँगी। जी, जो लोग अपना शो 100 एपिसोड तक लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक सॉलिड एडवाइस क्या होगा? यही होगा कि इस शो में आपने अभी तक इतना प्यार दिया है, और आगे भी देते जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक कैरेक्टर के साथ जो रिलेशंस है, जिस तरह से मैसेज दिया जाता है, वो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, एंड चमकीली से आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो ऐसे ही देखते रहिए, और हमारा सफ़र जो है ऐसे एक एक करके आगे लेते जाइए। यस, ऐसा एक एपिसोड चूज करना जो लोगों को हमेशा याद रहे, तो कौन सा होगा और उसमें क्या खास है?
वो तो लोग ही बताएंगे बट आई थिंक सभी जिस तरह से मैं डीएम्स और स्टोरीज में देखती हूँ या लोग टैग करते हैं फैंस, सो आई रियली थिंक जो मेरा फर्स्ट एंट्री था ऐसे टिंकू जी का क्रियाक्रम शुरू करे, टिंकू जी बॉक्स से उतरती हूँ एंड सब चीज़ें करती हूँ, बिच्छू के साथ बातचीत एंड मेरा चाइना का कॉन्वर्सेशन, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लोग याद करेंगे एंड जीजा को यहाँ पे किचन पे जो मैं कूट रही थी, मार रही थी, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जो एक कॉमेडी सीन्स था यहाँ पे मेरे मुंह पे बॉम्ब फट जाता है, मैं काला हूँ एंड काली होकर फिर आई एम जस्ट फुल फ्रस्ट्रेटेड चीज़ें कर रही हूँ, सो येस लॉट ऑफ थिंग्स। बात की जाए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन काफी बहुत चल रही है अभी, तो इसमें जो है कई सारे एक्टर्स जो हैं अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे हम यूएस में अगर कुछ होता है तो लोग जो है वहाँ के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, बट इंडिया में कुछ हो रहा है मैं तो यही बोलूँगी कि जय हिंद जय जवान, क्योंकि मैं इंडियन हूँ एंड माई सपोर्ट इज़ टोटली विद कंट्री एंड जैसे कि आप अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर एंड एवरीथिंग। मैं अपनी नेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एंड लाइक मैं बहुत ही एक प्राउड इंडियन हूँ एंड मैं अपने देश के साथ हूँ जी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर आर्मी। यस मैम, लास्टली एक ऐसी चीज़ हुई है कि मतलब कि एक सोशल एजेंसी थी ज्योति मल्होत्रा करके, उन्होंने जो है इंडिया की कुछ बॉर्डर की फोटो जो है कुछ लीक की थी और उनको पकड़ा गया है। पाकिस्तान को लीक की थी इंडिया के बॉर्डर्स की फोटो। अच्छा 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 कई सालों से कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जी सॉरी, मैं शायद बहुत यहाँ पे बिजी हूँ, पर अगर आप बोल रहे हैं तो ये नॉलेज मुझे था नहीं, पर अगर ऐसा है कि जिस देश में रहे उस देश के साथ गद्दारी ना करें, जिसका नमक है उसका नमक की मान रखे जी।